सर यहाँ से अब ये सामान्य स्थितियाँ वापस हो पाएँगी कि जैसे आपने बताया ईरान का एक कद बहुत बढ़ गया इस लड़ाई से। विश्व स्तर पर हम लोग जो बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं और ईरान के बारे में लोगों को वो जानने को मिला, जो शायद अभी तक किसी को पता ही नहीं था। ढेर सारी उसकी ताकत के बारे में, उसकी कल्चर के बारे में, सॉफ्ट कल्चर जो उसकी है, वो सब के बारे में, सॉफ्ट पावर क्या है, पढ़ाई क्या है, शिक्षा क्या है, साइंस, ये सब बातें नहीं पता थी लोगों को, लेकिन अमेरिका के चक्कर में लोगों को पता लग गई। बिल्कुल, तो वही मैं कह रहा हूँ, ईरान के तो इतने लाभ हो गए ईरानियों को, लेकिन अब 3000 लोग उनके मारे गए हैं, उनके और हिजबुल्लाह वाले इलाके में, लेबनान में, उनके लिए शोक संवेदना भाई, एक नागरिक होने के नाते, इंसान होने के नाते। युद्ध में तो जो भी मरा है सबके लिए शोक संवेदनाएं सर, चाहे इजराइल का हो चाहे अमेरिका का हो, सब इसलिए कि इंसान। ईरान ने हमला नहीं किया था, हाँ, ईरान में इसलिए उनके लिए शोक संवेदना। ईरान पर हमला हुआ था, तो इसलिए जो विक्टिम होता है, हमें आपको तो विक्टिम की तरफ खड़ा ही होना पड़ेगा ना। जब हम जान रहे हैं कि विक्टिम कौन है, इसके बावजूद हमारा कोई रोल न हो हमारे डिस्पेंसेशन की तरह, ये तो कहीं पहुंचता नहीं, और नहीं पहुंचा। इसीलिए कहाँ पहुंचा, हमने बहुत कोशिश की कि हम अपने को झूठा तटस्थ दिखाएं, जबकि हमारी प्रतिबद्धता दुनिया के सामने नंगी है। और इस युद्ध में और बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, मैं तो ये भी कहूंगा। इसमें देखिए, हर चीज में कुछ उपलब्धियां हैं, मैं तो उस ओर जाना चाहता हूं। आज पश्चिम से अमेरिका का ताना बाना टूट गया। पश्चिम से अब वो रिश्ता नहीं रहा जो ऐतिहासिक रिश्ता है अमेरिका का पश्चिम के साथ। नाटो छिन्न भिन्न हो गया। अमेरिका की तो इतनी तरह के नुकसान हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनय में ट्रंप जो है नंगे हो गए, गाली पे उतर आए, गाली गलौज देने लगे, खिसिया गए, रोज डेट देते रहे। 50 बयान उनके अब सोशल मीडिया ने पूरी कैटेगराइज कर दिए हैं कि इस तारीख को ये कहा, सुबह ये कहा, शाम ये कहा, दोपहर में ये कहा। कितने बदले, कितने दाएं बाएं करवट लेके सब उलट फेर, हवा पत्थर का युग ला देंगे और ये कर देंगे। अल्टीमेटली एक फोन कॉल इस्लामाबाद से और दोनों तरफ से वही। तो फिर जब जब बात इतनी सरल थी कि दुनिया का लगभग एक डिफंक्ट देश जो आर्थिक रूप से एकदम कृपण है, रोज जो है पैसा मांगने निकलता है, तब घर में उसके चूल्हा जलता है, जब उसी की बात माननी थी तो यार पहले ही मान लेते। ये इतना सब करने की क्या जरूरत, इतना घुड़की भवकी करने की क्या जरूरत थी। पाषाण युग में पहुंचा देंगे और एटम बम मार देंगे और धमाका कर देंगे और फलाना कर देंगे। सभ्यता ही नतीजा खत्म क्या कर है? देंगे सर, सभ्यता नतीजा खत्म ये कर है देंगे। कि ईरान का कोई यूरेनियम एनरिचमेंट आप नहीं रोक पाए, न कोई ऐसा समझौता हुआ। बात करनी पड़ेगी। तो ईरान अब बम बना सकता है, इस 15 दिन में ही बना लेगा। जब आपने कहा था, हमने नहीं कहा, इजराइल ने यूनाइटेड नेशन में कहा कि इजराइल ये ईरान जो है 10 दिन दूर है बम बनाने के। तो अब तो 15 दिन का समझौता हुआ है भाई। अब तो समझौता हुआ है, और समझौते में है नहीं कि बम नहीं बनाएगा, सिर्फ होर्मुज खोल रहा है। तो नाक बचाने के लिए, युद्ध से पहले तो होर्मुज खुला हुआ था ना। युद्ध से बिल्कुल, पहले तो होर्मुज बंद नहीं था। युद्ध जीतने तुम गए थे, युद्ध तुमने शुरू किया, होर्मुज बंद हो गया। युद्ध करके अब इस पे समझौते पे आ गए कि भैया वही जो बंद कर दिया उसको खोल दो यार। जो युद्ध के चलते बंद हुआ उसको युद्ध रोकने के लिए खोल दिया। ये तुम्हारा कंसेशन है। इस पे तो, इसी पे आज कल से ड्रम यही बज रहा है, हमने खुलवा दिया, खुलवा दिया, खुलवा दिया। अरे मैं तो खुला हुआ था। खुलवा दिया। 28 फरवरी की सुबह जब तुमने बम मारे हैं ईरान पे, उससे पहले होर्मुज बंद था। होर्मुज खुला ही खुला था। हुआ था। होर्मुज तो तुमने युद्ध करके बंद करवाया, और अब गिड़गिड़ा के खुलवाया। तो महाराज, ठीक है, हमारे यहाँ एक ढोल बजाने, मजीरा बजाने वाली एक कंपनी है, उसके मजीराबाज जो है लोग इस पे ढोल बजाएंगे कि देखिए होर्मुज खुलवा लिया। अबे होर्मुज खुला। बंद था। होर्मुज बंद क्यों हुआ, इसका जवाब कौन देगा? सही बात। तो जो तुमने अपने गलती से टांग फंसा ली थी, और उसकी वजह से पूरा यूरोप तुमसे खाली हो गया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, अभी उनका वीडियो आया, मैं देख रहा था आपके कार्यक्रम से ठीक पहले, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कह रहे हैं कि ट्रंप बहुत ही घमंडी, ठाकुर सुहाती किस्म का, बहुत इंफीरियर लीडर है। हम्म। इंफीरियर उसने कहा। उसने कहा सिर्फ वो अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। अगर आप उससे कोई एक तल्ख सवाल कर दीजिए जो जरूरी है, तो खिसिया जाता है, बात नहीं कर पाता।
इधर उधर की बातें करने लगेगा, भड़बड़ाने लगेगा, झगड़ा कर लेगा। कहा बताइए। वो नॉर्मल नहीं, इंफीरियर कहा उसने। हाँ, ये जापान जो तुम्हारा दोस्त, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुमने उसे अपनी जेब में रख लिया था, जापान, साउथ कोरिया, वहां से तुम्हारे खिलाफ आवाजें आ रही है भाई। इटली की प्रधानमंत्री ने युद्ध से पहले, अभी ये युद्ध विराम से पहले कहा कि मैं जाती हूं ईरान, मैं बात करूंगी होर्मुज खुलवाने के लिए। फ्रांस ने वोट कर दिया ईरान के फेवर में। तो क्या तुम्हें गेन हुआ भाई? सारा यूरोप तुमने खो दिया, सारी दुनिया तुम पर। अब मैं उतनी कड़ी हुई भाषा नहीं इस्तेमाल करूंगा, मेरा व्यक्तित्व खराब हो जाएगा इनके बारे में जिक्र करते हुए। तो लेकिन सारी दुनिया जो है आपको समझ गई है, मैं इतना तो कह ही सकता हूं कि आप एक युद्धोन्मादी और सट्टा बाजार में खेलने वाले, शेयर बाजार में ऊंच नीच करके अपने परिवार को लाभ दिलाने वाले, युद्ध के जरिए सार्वभौम देशों की सार्वभौमिकता छीनने वाले, अगर अंतरराष्ट्रीय राजनय में इस भाषा का उपयोग हो तो आपको सिर्फ एक अंतरराष्ट्रीय गुंडा कहा जाना चाहिए। ये जो कृत्य आपने किया है ये माफियागिरी है, इसको किसी किस्म से राजनय नहीं ठहराया जा सकता, सिवाय भारत में उपलब्ध तुम्हारे भक्तों के, जिनके खुदा की भी तुम रोज बेइज्जती करते रहते हो। लेकिन अभी मैं देख रहा था एक, वो फेसबुक पुरानी आपकी पोस्ट और डिटेल्स वगैरह दे देता है, आज उसने मेरे सामने की, कोविड के समय भी, कोविड के समय एक हमारे यहाँ क्लोरोक्वीन नाम की एक दवा बनती है, जानते होंगे, मलेरिया में होती है जो। जी, तो कुनिन, हाँ जी। अमेरिका में एक कहीं कोई फाइंडिंग आ गई थी कि क्लोरोक्वीन से इसकी रोक हो सकती है। तो भारत में ये था कि जितनी क्लोरोक्वीन है हम भारत के लिए जरूरत है, उस समय तो हर देश अपनी अपनी सामर्थ्य अपने लिए बचा रहा था कि भाई हमारा नागरिक मरेगा तो हम दवा देनी है। तो अमेरिका ने मतलब भारत ने शुरू में, जैसा कोई भी देश कहेगा कि भाई अभी हम अपने नागरिकों को पहले देखेंगे, तो ट्रंप ने डांटा था उस समय भी, ये पिछले कार्यकाल में, कि हम भारत को तुरंत हमें देनी पड़ेगी। अगले दिन मोदी जी का बयान आ गया था कि अमेरिका को जरूरत होगी तो हम क्लोरोक्वीन सप्लाई करेंगे। आज ये अभी मैंने पोस्ट को रील में डाला है फेसबुक पे, जो चाहे मेरा अकाउंट पे देख ले। ये मतलब ये इनकी परंपरा से है कि ये बनते हैं 56 इंच बहादुर अली, और हालत ये है कि वहां से अगर एक डांट आ जाए इनको, ईरान के सामने तो इनसे बड़ा शर्मसार कौन होगा। हम ईरान से, ईरान कुल 9 करोड़ लोगों का देश है, हम 150 करोड़ लोगों के देश हैं, हमने ये राष्ट्राध्यक्ष पाला है जिसके मुंह में जबान नहीं है अमेरिका के सामने, और 9 करोड़ के देश ने जबान नहीं, लड़के दिखा दिया कि सार्वभौमिकता और आजादी के मूल्य को हम अपने रक्त से चुकाएंगे। और उन्होंने इस महाबली को वो बना दिया जिसके बारे में तमाम तरह की संज्ञाएं इस समय हवा में है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ये एक बहुत बड़ा आई ओपनर है। सर, हिंदुस्तान तो वैसे दलाली करता भी नहीं ना सर? अरे चलिए अब इस पे नहीं, इसको आप, हम लोग बात कर चुके हैं, अब इनको माफ कर देते हैं, इनको इनके हाल पे छोड़ देते हैं, ये अपनी व्याख्याएं करें। ये अपनी ये हो सकता है कि शाम तक एक कहानी आ जाए कि मोदी जी ने कैसे इसको करवाया, ऐसी भी हाँ, कहानी आएगा। बन सकती कुछ तो है। आएगा सर, देखिए कुछ तो हाँ, आएगा। देखिए, हाँ, कुछ कि तो इसमें करना आपको पड़ेगा। पता नहीं अंदर से मोदी जी का भी इसमें रोल है। हाँ, हाँ, हाँ। वो फ़ोन तो पता लगे यहीं और से गया था, देखिए मोदी जी ने दिल्ली से ही डांट गया दिया था। था और ये कह दिया था, नहीं तो ऐसा नहीं होता तो वैसा हो जाता, कुछ आ जाएगा आ सब। जाएगा, अभी तो कुछ तो आना ही कमाल है पड़ेगा। हमारा। हाँ, सोर्सेज़ कुछ तो कहेंगे। हाँ, सोर्सेज से आ जाएगा, यस यस। एएनआई में सोर्सेज से आ रहा होगा, हमारे देश में तो कमाल हो रहा है, सरकारी बयान सोर्सेज से आता है। अच्छा, आखिरी सवाल सर, इंडिया के लिए क्या सीख है सर? सीख कुछ है? क्योंकि हम लोगों ने पहले भी, मैं आज देख रहा था, बहुत सारे युद्धों में भारत का बड़ा योगदान रहा। पीस कीपिंग फोर्स में हमारा बड़ा योगदान रहा है। और आज हम लोग बिल्कुल अलग-थलग पड़ गए हैं। एक आम भारतीय जो थोड़ा सोचता है चेतना के साथ, उसको तो बड़ा बुरा लग रहा होगा सर कि पाकिस्तान देखिए, ने जो काम करना है, हिंदुस्तान को करना था वो तो। इंडिया की 2 सीख है, एक हमारे नागरिकों के लिए है जिसे हम सीख सकते हैं, लेकिन जो सीख सरकार के लिए है, मेरा उसमें कोई मुझे कोई भरोसा नहीं कि सरकार जरा भी सीखेगी। न ट्रंप सीखेंगे और न हमारे ट्रंप सीखेंगे। ये हमें आपको जरूर सीखना पड़ेगा, और उसमें ईरान से बहुत बड़ी सीख है, और वो वही सीख है कि ये देश, हमारे पूर्वजों ने एक लंबी लड़ाई के बाद, असंख्य कुर्बानियों के बाद
बहुत तकलीफों के बाद आजाद करके हमें दिया है। इस आजादी की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए। और हमारे लिए, मैं इसको कई बार कह चुका हूं और मैं कहते हुए भावुक हो जाता हूं कि भारतीय नागरिकों को शर्म आनी चाहिए। हमारा सबसे बड़ा तीर्थ स्थल हुसैनी वाला है, जहां शहीद आजम राजगुरु और सुखदेव की अस्थियां विसर्जित की गई थी रावी में। अगर हम उसको अपना सबसे बड़ा तीर्थ नहीं मानते तो हमें एक आजाद नागरिक होने का बोध रखने का कोई हक नहीं है। हमें शर्मिंदा होना चाहिए। और हम चूंकि उसको नहीं उतना मानते, इसलिए आज हम इस जगह पे पहुंचे हैं जहां 150 करोड़ की आबादी के देश को, चाहे जब अमेरिका और इस तरह के लोग डांट रहे हैं, और हम उसकी डांट सुन रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं। जी, बिल्कुल ठीक है। ये बात आप सही कह रहे हैं सर, और ये बदलाव दिख रहा है सोसाइटी सोसाइटी में भी दिख रहा है, और हम लोग तो रोज़ महसूस कर ही रहे हैं पत्रकार के तौर पर। तो जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने नहीं समय नहीं, दिया। प्रवीण थैंक यू जी, वेरी मच। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा जो इमोशनल वो कहें आप, यही हो सकता है, हमारे पास बचा क्या है। तो यही है कि अपनी भावना जो है व्यक्त करने के लिए आप हमेशा मंच देते हैं। और उन दर्शकों को धन्यवाद जो इसको देख लेते हैं। एक बार सर, फिर उनको नमस्कार आपके लो साथ। लोग बहुत पसंद करते हैं सर, क्योंकि देखिए नहीं, पता झूठ तो नहीं, सर सब जगह मिल ही रहा है सर, झूठ तो सब जगह ही मिल रहा है, सच नहीं मिल रहा है ना सर। पता नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा, मैं कोई योग्य बहुत पत्रकार कभी जीवन में नहीं था, आलसी था। लेकिन यह है कि जो मुझे लगता है सही, ये कहने का एक, पता नहीं, हो सकता है आनुवंशिक कारण हो इसका, माँ बाप से मिला है कि जो सही लगता है कह देते हैं, जो होगा सो होगा। सर सही लगता है वो कहने की हिम्मत बची किसमें सर? जी जी। ये कोई छोटी बात है क्या? ये भी तो बहुत बड़ी बात है सर आज के दौर में, और लोगों को पसंद आती है, और आपकी पत्रकारिता कैसी है ये तो दर्शक फैसला करेंगे ना नहीं नहीं, ठीक सर। है। जैसे कि जज जो है उसके फैसले से जाना जाता है, वैसे ही जी आपकी पत्रकारिता का तो पैमाना जो है वो तय करेंगे दर्शक, और दर्शक तो पसंद कर ही रहे हैं सर, देश भर में कर रहे हैं। बहुत बहुत उनको धन्यवाद, सलाम, यही कह सकता हूँ। अब आपके जो रील्स हैं वो लाखों लाखों लोग, करोड़ों लोग अरे, देख रहे हैं। आप लोग नौजवान लोग जो है हम लोगों को जिंदा किए हुए हैं, लाखों में, हजारों में, जहां भी आप पहुंचा देते हैं। वरना तो जो समय है बहुत चुनौतीपूर्ण है निश्चित तौर पर। भारत के लिए ईरान में एक बहुत बड़ी सीख दी है। हमारे आत्म स्वाभिमान को उसने एक उंगली लगाई है कि अपने अंदर, अपने हृदय पे उंगली रख के सीखो स्वाभिमान। वो क्या बढ़िया पंक्ति थी, मैं स्लिप कर रहा हूँ, ओफ, मुझे तो खूब याद थी और मैं उसको बोला भी करता था कि अपने, जिसको निजता पे और आजादी पे अभिमान नहीं है, वो नर नहीं है, पशु है। हुँ, सही बात है। पशु को नहीं पता होता, वो अभिमान नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य होने के नाते तो हमें इसका अभिमान होना चाहिए। तो बिल्कुल, हमें बिल्कुल। अपनी आजादी पे अभिमान होना चाहिए। और इस आजादी को जहां से भी चैलेंज मिले, उस चैलेंज का हमें सामना करना चाहिए, सरेंडर नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। सही कहा। अच्छा, एक आखिरी बात सर, ये ना ये ईरान में भारतीय बहुत हैं, पढ़ने वाले हाँ स्टूडेंट्स गए हैं। हाँ सर हाँ, मैं कल भी उनका इंटरव्यू कर रहा था, 2 दिन पहले भी कर रहा था, कई लोगों को इंटरव्यूज़ किए मैंने। मैंने उनसे जी, यही बात पूछी, मैंने कहा यार वहाँ लड़ाई हो गई, आप लोग वापस क्यों नहीं आ रहे हो? वहाँ क्यों हाँ फँसे हुए हो? वो तो हाँ कह रहा है सभ्यता खत्म कर देंगे तो आप लोग भी मारे जाओगे। हाँ सर उनमें से कोई नहीं आया वापस। हाँ, वो लोग बोले कि नहीं, नहीं हम लोग को कोई खतरा है नहीं यहाँ पे, हम लोग यहीं रहेंगे। मतलब कमाल की बात है यार। जी जी भाई सरकार भी कह रही है, सब कह रहे हैं आप वापस आ जाओ, लेकिन वो लोग नहीं आना चाहते। ये भी एक अलग ही किस्म का जज़्बा है। जी। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार।